माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कफीफ बैक हैंड डिजाइन। कफीफ का मतलब होता है जिसमें हर चीज बोल्ड होती है। तो हम देख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी। फर्स्ट नंबर पे इसमें हो गए बोल्ड फ्लावर, सेकंड बोल्ड चेक, थर्ड नंबर पे यूज होंगे इसमें बोल्ड लीव्स, फोर्थ नंबर पे यूज होंगे इसमें बोल्ड डेकोरेटिव एलिमेंट्स, फिफ्थ नंबर पे इसमें यूज होगा बोल्ड चेक। ठीक है। और जो इसके बेसिक एलिमेंट्स होंगे वो भी सारे बोल्ड ही होंगे। कफीफ का मतलब ही होता है कि बोल्ड, सब चीजें बोल्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फ्लावर ले रहे हैं वो हम बोल्ड बनाएंगे, तो बड़े ध्यान से आपको इसको क्रिएट करना है। हर चीज के बाद आपको आउटलाइन देनी है। ठीक है, मैंने एक स्पाइरल ऐड कर लिया है और एक हाफ मून शेप में मैंने एक पेटल ऐड कर रही है, 3 पार्ट में डिवाइड करके। जो आपका स्पाइरल है उसको हाफ पार्ट से आपको डिवाइड करके इस तरह से पेटल ऐड करनी है, और सिर पे भी उसके एक पेटल ऐड करके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद उसमें दे देनी है आपको आउटलाइन। ठीक है। उसके बाद आपको पेटल ऐड करनी है। और ये काफी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जितने भी मैंने फ्लावर्स के डिजाइन क्रिएट किए हैं, फ्लावर बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। मेरा बड़ा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जूम करके वीडियो ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मेरा फ्लावर ओनली 2 सेंटीमीटर का होता है। तो आपको भी अपना फ्लावर 2 सेंटीमीटर से अबव का नहीं बनाना है। ठीक है, उसमें आपको बोल्ड है जो अच्छे से करना है। बोल्ड करने के लिए उसमें आप आउटलाइन जरूर दोगे। ठीक है। साइड में मैं क्या कर रही हूँ, एक बेल्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि मुझे इसमें क्रिएट करना है चेक। चेक भी हम जो इसमें यूज करने वाले हैं वो भी हमारा बोल्ड यूज होगा। कफीफ का मतलब होता है हर चीजें बोल्ड। ठीक है, बोल्ड तरीके से यूज करने वाली, यानी कि इसमें हम ज्यादा फिलर एलिमेंट्स यूज नहीं करते हैं। सब चीजों को फिल ही करते हैं, डार्क फिल ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेरा ऊपर स्पेस बचा है पेटल के कॉर्नर से, मैंने इस तरह से लीव उठाई है। ठीक है। थोड़ा फैशन और स्टाइलिश करने के लिए मैं उसमें शेडिंग लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। फेदर लीव्स भी आप इसको बोल सकते हो। फिर से मैंने इसमें लीव्स क्रिएट की है। लीव्स आपकी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी और मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा आपको इसमें क्या करना है, शेप देना है। ठीक है। जो आपकी लीव्स होंगी ऊपर जाते जाते आपकी ये पतली होती जाएंगी, बिखरती हुई नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक मैंने स्पाइरल शेप में, कर्व शेप में लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैंने उसको हाफ हाफ पार्ट में 2 टाइम डिवाइड कर लिया ताकि एक लीव की शेप ड्रॉ हो सके। ठीक है। उसको स्टाइल देने के लिए मैंने उसको ऐसे कर्व में मेंटेन कर दिया है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सभी लीव्स को मैं बोल्ड कर रही हूँ। इसमें से कुछ लीव्स को मैं शेड करूंगी और कुछ लीव्स को मैं बोल्ड करूंगी एज अ स्टाइल। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पूरी ही उसको फिल करना है, पूरी फिल कर सकते हो। मैं एक दो छोड़ के इसमें ऐसे लाइंस दे के शेडिंग दे रही हूँ। शेडिंग आप हाफ नहीं करोगे, पूरी लीव्स में शेडिंग होगी। उसके बाद जो हमने बॉक्स क्रिएट किया था उसमें हम चेक क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चेक भी हमारा बोल्ड होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये बैक पे ही आपका लगेगा, ये आपका फ्रंट हैंड पे भी लग सकता है। बट फ्रंट हैंड के मैंने काफ़ी डिज़ाइन सिखा दिए हैं, इसलिए मैं बैक हैंड का सिखा रही हूँ। दोनों बात एक ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप बैक पे ही इसको लगाओगे। ठीक है। थोड़ा सा बस आप जो ये बोल्ड कर रहे हो उस पर ध्यान रखना। जो भी आप पेटल ड्रॉ करोगे उसको आउटलाइन ज़रूर करना है, ताकि आपकी जो पेटल आप फिल करोगे वो बाहर ना निकले। और एक बात, इसके लिए आप जो भी पेस्ट बनाओगे वो थोड़ा सा आपको थिक रखना है, क्योंकि हमने हर चीज बोल्ड करनी है। ज्यादा अधिक रनी पेस्ट आपका होगा तो सारी पेटल मिक्स मैच हो जाएंगी और वो फिर बिखर जाएंगी, मतलब फैल जाएगा आपका पूरा वर्क। ठीक है। देखो, जो मैंने आउटलाइन की थी वो साफ साफ आप फिल करने के बाद दिखाई दे रही है। आउटलाइन भी आपको बिल्कुल बारीक करनी है, ये नहीं है कि बहुत गैप देके आप आउटलाइन करो। तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, जो मैं इसमें डेकोरेटिव एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ वो मैं इसके बोल्ड फ्लावर, मिनी फ्लावर्स और मैं लीव्स के साथ इसको डेकोरेट करूँगी। देखो मैंने ये कैसे ऐड किया है, मैंने ये फ्लावर आपको सिखाया भी हुआ है। स्पाइरल आपको लेना है, उसके ऊपर डी शेप की आपको पेटल ऐड करनी है और आउटलाइन दे देनी है। पेटल ऐड करनी है और आउटलाइन दे देनी है। उसके बाद फिर से मैं इसमें डेकोरेटिव लीव्स इसको ऐड करूँगी। ठीक है, और ये जो लीव्स है मेरी, इस
लिटिल फिंगर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और आपकी अगर ये शेप परफेक्ट ना बने, अनइक्वल बने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप इसको फिल करते हो तो आप उसके बाद भी उसको ठीक कर सकते हो। देखो मेरी कोई भी जो लीव्स है इक्वल नहीं है, सभी मैंने अनइक्वल बनाई है, कोई पतली बनाई है, कोई मोटी बनाई है, बट मेरी डायरेक्शन इक्वल है। ये नहीं है कि नीचे से फैल गया, ऊपर से कम कर दिया फिर फैल गया, है ना, ऐसा नहीं करना है। देखो मेरा नीचे से बेशक किसी लीव्स में गई है, लेकिन ऊपर जाते जाते वो पतली हो गई है। अगर आप रेफरेंस में काम कर रहे हो तो आप रेफरेंस में लेके भी उन लीव्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं थंब मिडल फिंगर से, सॉरी, फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट कर रही हूँ। सेम फ्लावर मैंने ड्रॉ किया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, फ्लावर आपको बड़े नहीं बना रहे हैं, मेरे इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि मैं जूम करके वीडियो ड्रॉ करती हूँ, तो आप इसलिए बड़े बड़े फ्लावर ड्रॉ करते हो। बड़े बड़े फ्लावर ज़्यादा ड्रॉ आपको नहीं करने हैं। अब मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी अपने एलिमेंट्स के साथ। मैंने हाफ मून शेप का सर्कल लिया है, फिर से मैंने उसको 2 टाइम से लाइन ड्रॉ की है, और एक एज अ फ्लावर मैंने उसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, एक टीयर ड्रॉप शेप ली है, उसके ऊपर मैंने 2 लाइंस क्रिएट किए क्योंकि मैंने ये सब चीजें फिल करनी है। तो आपको बड़े ध्यान से रोक रोक के वीडियो को काम करना होगा ताकि आपको समझ में आए कहाँ मैंने पतली लाइन क्रिएट किया है, कहाँ मैंने मोटी लाइन क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बॉक्स क्रिएट कर दिया है। अभी मैं एक चेक क्रिएट करूंगी फिंगर के ऊपर। उसके लिए पहले मैं फिलिंग करने के लिए गाइडलाइन ले लेती हूँ। सेम 4 फिंगर मैंने क्रिएट की है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करूंगी बेसिक बेल्ट्स। फिंगर पे सारी हमारी जाएंगी बेसिक बेल्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, बेल्ट ड्रॉ करने के बाद अपना चेक क्रिएट कर लिया है इस तरीके से। अब आप लोग सोचो यहाँ पे चेक कैसा आएगा, बोल्ड आएगा या फिर लाइट आएगा, वो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। अपने माइंड से भी कुछ क्रिएट किया करो। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसा चेक आएगा वहां पे, ठीक है। और जो ये चेक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही चेक फिल करने हैं। बोल्ड वाले चेक मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं आप लोगों को, कोई भी चेक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने वो चेक बहुत बार यूज कर लिया है, इसलिए मैं ये दूसरे चेक यूज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड फिंगर को भी, सॉरी, मिडल फिंगर को भी मैंने ऐसे ही फिल कर लिया, और बोल्ड लीफ के साथ जो गैप है वो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ्लावर के ऊपर से जो नीचे की तरफ गैप हमारा जा रहा है उसको हमने कंप्लीट करना है। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बना सेम रहे हो, लेकिन हैंड छोटा बड़ा होने की वजह से आप कंप्लीट गैप को फिल नहीं कर रहे हो। अगर आपका गैप बच रहा है तो कुछ भी एलिमेंट ऐड करके आप उस गैप को कंप्लीट करोगे। देखो मेरा नीचे तक का जितना गैप दिखाई दे रहा है, मैं अपनी पूरी बोल्ड बोल्ड लीव के साथ उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक बंच उस साइड बनाया है और एक बंच मेरा थंब की साइड से जाएगा, ताकि मेरा जो नीचे वाला गैप है फ्लावर के साथ ही मेरा मिक्स मैच होता हुआ दिखे ये डिजाइन। इसीलिए मैं इसको आगे से आगे बढ़ा रही हूँ विद बोल्ड लीव के साथ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ज्यादा गैप इनके बीच में नहीं दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप है तो या तो बोल्ड लीव उसमें ऐड कर दो, या कोई भी आप बोल्ड सा एलिमेंट उसमें ऐड करके कंप्लीट उसे कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बंच मेरा लिटिल फिंगर की साइड गया, दूसरा बंच मेरा थंब की साइड से गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थंब को बेल्ट के साथ ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ये सब चीजें क्या करनी है, बोल्ड करनी है, ठीक है। बोल्ड मैं बाद में करूंगी, सारा ड्रॉ करने के बाद। उससे क्या होगा, थोड़े सी जो हमारी लाइंस है जो हमने ड्रॉ की है वो हार्ड हो जाती है। जब हम फिलिंग करते हैं तो हमारी चीजें मिक्स मैच नहीं होती। अगर आप साथ साथ फिल करते हो तो एक तरह से मिक्स मैच होने का डर लगा रहता है। जहां जहां मेरे गैप बचे हुए हैं वहां पे मैं बोल्ड लीव से या फिर बोल्ड वाइन के साथ उसे कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपने फ्लावर को मैं इस तरह से बोल्ड कर लूंगी और जो लीव्स हैं उनको भी मैं बोल्ड कर लूंगी। बोल्ड करते हुए ध्यान रखना कि एक लीव्स की जो आप फिलिंग कर रहे हो वो दूसरी लीव के साथ मिक्स मैच ना हो। ट्राई करो आपका पेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है। जब हम मार्केट, सॉरी, मार्केट कॉर्न नहीं, मैं बोल रही मार्केट कॉर्न मतलब कर सकते हो इसमें यूज, कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें जो टिप होती है थोड़ी सी मोटी चलती है, ठीक है। टिप इसमें थोड़ी सी मोटी चलती है, इसमें ज्यादा बारीक वर्क का जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो आप मार्केट कौन से भी इसका यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एक ही बार बार एक ही चीज ग्रुप में बोल रही हूँ। अगर आप मार्केट कौन भी यूज कर रहे हो
उसमें ना चिपकने की शक्ति बहुत कम होती है, मतलब जब हम उसमें शुगर ऐड करते हैं तो वो अटका रहता है, ठीक है, पेज पे या हाथ पे अटका रहता है, क्योंकि उसमें शुगर वो कम मिलाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा शुगर होगी उतना फिर जल्दी पेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मार्केट कौन वाले केमिकल ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी मेहंदी झड़ जाती है। ठीक है, इसलिए अगर आप मार्केट कौन भी यूज कर रहे हो तो उसमें आप शुगर मिला के ऐड करके मिक्स करके यूज करो और अपना कोन बना के यूज करो। टिप पतली छोटी आप कर सकते हो। अगर आपसे डायरेक्ट टिप नहीं बन रही है देन आप वहां पे कोई भी पिन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बार बार एक ही मैसेज आ रहा है पर्सनली कि टिप सही नहीं चल रही, टिप सही नहीं चल रही, क्योंकि आपको एडजस्ट करना नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, घर में कोई भी सिलाई वाली पिन होगी आप उसका यूज करो, जो जिससे हम तुरपाई करते हैं ना, छोटी वाली सुई होती है, आप वो भी ले सकते हो, थ्रेड भी आप कोई भी ले सकते हो, उससे अपने टिप को आप अरेंज करो, ठीक है, तो आपका इजिली चलेगा। सारी जो मैंने बोल्ड लीव है उसको मैंने फिल कर लिया है इस तरीके से, ठीक है, और जो मैंने डिजाइन क्रिएट किया है मेरी लीव्स के ऊपर, जिससे हमारी अट्रैक्टिव लगती है लीव्स, ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जितने भी हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं सबको मैं फिल कर रही हूँ डार्क डार्क, ठीक है, इसको मैंने ऊपर से फिल करना है इसलिए मैंने कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, आप सर्कल या फिर स्पाइरल कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने अभी तक जितनी भी चीजें यूज की सब बोल्ड है, कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं की है, और मैं इसमें चेक में सॉरी चेक में डॉट क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि सारा जो एलिमेंट्स है हमारा बोल्ड हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन देने के लिए उसमें मैंने लाइट जो चेक है क्रिएट किया है। आप नीचे वाला भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी लाइट डार्क के उसमें ही आता है, ठीक है। उसके बाद सारी फिंगर को हम इस तरह से फिल कर लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, इस तरह के। नेल्स की नेल्स की तरफ मत देखना कि मैम ने कैसे ड्रॉ किए हैं, बस आप अपने काम पे फोकस रखना, ठीक है। कल मैं अच्छे वाला ड्रॉ करूंगी हैंड, आज थोड़ा जल्दी जल्दी में इसीलिए मुझे खुद ही हंसी आ रही है इनके नेल्स देख के। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद आप क्या करोगे, सारी फिंगर को हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, और हमारा यहाँ तक का बंच क्लियर हो गया। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो लिटिल फिंगर है वो खाली लग रही है, राइट, लग रहा है ना उस साइड भी, तो हम एक ऐसा ही बंच अपने लिटिल फिंगर के पास भी क्रिएट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो बेल्ट है उसको क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से, बेसिक बेल्ट को हम इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम बोल्ड लीव्स को ऐड करेंगे एक बार इस तरीके से। पहले रेफरेंस में आपको ले लेना है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको लीव्स ऐड करनी है। राउंड शेप में लीव ले सकते हो, वी शेप में ले सकते हो, या फिर राउंड में लेके ऊपर से आप उसकी नोक निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपसे नहीं बन रही है। बस आपको ये करना है कि आपकी ज्यादा फैली हुई नहीं दिखनी चाहिए, कि कोई कहीं बिखरी हुई है कोई कहीं बिखरी हुई है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, एक के अंदर से एक निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए लीव्स आपकी, इस तरीके से, ठीक है। सारा मैंने जितना भी गैप था उसको फिल कर दिया विद बोल्ड लीव्स के साथ, उसको भी हम ऐसे फिल करेंगे। देखो जितने भी मैं बना रही हूँ, देखो मैंने ऐसे फिल की और ऊपर से मैं टिप निकाल दे रही हूँ उनकी, ठीक है, इससे थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती हैं हमारी लीव्स इस तरीके से। सेम सभी को फिल कर लेंगे धीरे धीरे, कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। बट अगर आप पहले ड्रॉ कर लोगे और बाद में सारा ड्रॉ करने के बाद फिल करोगे तो बहुत इजी हो जाता है, खास तौर पे हैंड पे, क्योंकि कागज तो क्या है, ऑब्जर्व कर लेता है वाटर को, अगर रनी भी हुआ, हाथ नहीं इतना जल्दी कर लेता है, ठीक है। उधर गैप दिख रहा है वहां भी मैं एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ ताकि मिक्स मैच हमारा सभी कुछ दिखे, ठीक है। और ये हमारा पूरा हैंड कंप्लीट हुआ, कफीफ बैक हैंड डिजाइन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको और भी आगे मिलने वाली है, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ठीक है, और छोटा सा कमेंट प्लीज वीडियो पर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।